बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 ये पार्ट पढ़ लिए हैं जो कि अज़ान का तर्जुमा है, और अब हम 5 बी पार्ट पढ़ेंगे, ग्रामर पार्ट, जिसमें हम लफ्ज की किस्में और हुरूफे जर सीखेंगे इंशाल्लाह। और हम ग्रामर टीपीआई के साथ पढ़ रहे हैं, और ये है इयाता यानी के रिवीजन, और ये है ज़मीर, ज़मीर मुनफसिल। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? हुआ मतलब वो, और अरबी में क्या है, उर्दू में क्या है, वाव हा वो। अगर हम इसको उल्टा करें, हा वो हुआ वो। हुम क्या है, ये इसकी जमा है। अंता यानी के ता से रिलेट करेंगे तू, अंता आप, अना मैं। अना में ये जो अलीफ है, और अना किस में होती है, मुझ में होती है, तो ये अना का मतलब मैं। अंता और अंता से बना ये अंतुम, आप सब। नहानु, ये नहानु में नून किससे रिलेट करेंगे हम, के हम सब। तो इस तरह हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। और ये सीखे थे हम लोग सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि वाहिद और जमा। हुआ यानी कि वो, मुस्लिम। इसी तरह हुआ, वो सब, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंता यानी कि तू, अंता मुस्लिम, आप मुसलमान है। अना यानी कि मैं मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। अंतुम यानी कि आप सब, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून, आप सब मुसलमान है। नहनु यानी कि हम सब, मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। और यहाँ पर हम लोग सीखे थे इंटरागेटिव, यानी कि हुरूफ इस्तिफामिया, और ये है मन। मन का मतलब क्या है, कौन। मन हुआ, वो कौन है। अगर कोई हमसे पूछे वो कौन है, तो हम जवाब देंगे हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन का मतलब कौन, हुम का मतलब वो सब। मन, हुम, वो सब कौन है, तो हम क्या जवाब देंगे, हुम, वो सब, मुस्लिमून, मुसलमान हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स हो गए। इसी तरह ये है ज़मीर मुत्तसिल, यानी कि ये होंगे मुनफसिल। ज़मीर मुनफसिल कहेंगे इसको, ये इस्म से पहले होंगे। यानी कि इस्म किसको कहते हैं, इस्म नाम को कहते हैं। तो इस्म यानी कि रब, रब भी क्या है, एक नाम है। तो हुआ रब यानी कि वो रब है। तो वो क्या है, इस तरह से ये जो ज़मीर मुनफसिल है, इस्म से पहले होगा। हुम, इस्म क्या है, मुस्लिम, मुस्लिम की जमा मुसलमान। हुम, मुसलमान, मुस्लिमून यानी कि वो सब मुसलमान है। इस तरह से इस्म से पहले क्या होगा, ज़मीर मुनफसिल होगा। अब क्या है ये, ज़मीर मुत्तसिल कहेंगे इसको। तो ये अटैच होगा, मुत्तसिल यानी कि ज़मीर को लगकर आएगा, ये ज़मीर के साथ होगा, और इसको ज़मीर मुत्तसिल भी कहेंगे, और अटैच प्रोनाउन भी कहेंगे। और ये इस्म के बाद होगा, इस्म के बाद होगा। और इसका तर्जुमा क्या करेंगे, का, की, कु करेंगे। यानी कि इस्म
इसम नाम को कहेंगे। और अगर यहाँ पर रब रखें तो रब्बुहु यानी उसका रब, रब उसका रब, इस तरह से पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी इसम है तो हुम होगा, तो रब्बुहुम होगा, तो उन सबका रब। तो इसी तरह से ये क्या है, इसम के बाद आएगा। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ई मेरा, हुम आप सबका, ना हमारा। तो इस तरह से इसका तर्जुमा होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मन का इस्तेमाल है। मन क्या है, ये हुर्फे इस्तेफामिया, यानी कि किसी चीज को पूछने के लिए जो लफ्ज लाते हैं उसको क्या कहते हैं, हुर्फे इस्तेफामिया, या फिर इंटरोगेटिव कहते हैं, या फिर हम सिर्फ मन से भी रिलेट कर सकते हैं। मन का मतलब कौन, मन रब्बुहु, मन कौन है, रब्बुहु उसका रब, हु का मतलब उसका, रब्बु रब्बु, मन रब्बुहु उसका रब कौन है। तो हम क्या जवाब देंगे, रब्बुहु उसका रब अल्लाहु अल्लाह है। फिर यहाँ पर मन है कौन, रब्बुहुम रब्बुहुम उन सबका, रब्बुहुम उन सबका रब कौन है। तो उसका जवाब क्या होगा, रब्बुहुम उन सबका रब अल्लाहु अल्लाह है। मन, यहाँ पर ये जो क्या कौन का जो लफ्ज होता है किसी चीज को पूछने के लिए, वो अरबिक में शुरुआत में होता है, लेकिन उर्दू में क्या है, बाद में आता है, आपका रब कौन है। तो ये इंग्लिश के पैटर्न पर चलता है, यानी कि हु इज, तो हु से जो जिस तरह जुमला स्टार्ट होता है अंग्रेजी में, उसी तरह अरबिक में भी क्या है, मन से स्टार्ट होगा। मन कौन है, रब का आपका रब। तो अगर कोई हमसे पूछे कि आपका रब कौन है, तो हम उसके जवाब में क्या बोलेंगे, मेरा रब कहेंगे। तो मेरे रब की अरबी रब्बी, मेरा रब अल्लाहु अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। और मन के लिए कौन, रब्बुकुम, का की जमा कुम, का मतलब तू, कुम मतलब तुम सब, रब्बुकुम तुम सबका रब, मन रब्बुकुम तुम सबका रब कौन है। तो तुम सबका रब बोलेंगे, कोई पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, रब्बु ना हमारा रब, अल्लाहु अल्लाह है, रब्बुना हमारा रब अल्लाह है, इस तरह से जवाब देंगे। और ये है मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा हुआ, और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा हिया। हुआ मेल के लिए इस्तेमाल होगा, और हिया फेमिनाइन के लिए इस्तेमाल होगा। हुआ मतलब वो मुस्लिम, मुस्लिम है, वो मुस्लिम है। तो उस औरत के लिए क्या कहेंगे, हिया मुस्लिमा। तो हम मुस्लिम से मुस्लिमा बनाने का भी सीखे हैं, मुजक्कर से मुअन्नस किस तरह से बनाना है। तो मुस्लिम को मुस्लिमा, मीम के ऊपर जबर रखेंगे और गोलता लगाएंगे, और ये गोलता क्या है, फेमिनाइन की निशानी है। जिस इस्म के साथ गोलता होगा तो 90% क्या है, वो फेमिनाइन नेम होगा या फिर फेमिनाइन सिफत होगी। हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन, वो मोमिन है या फिर मोमिन मर्द है। हिया मुहमिना, वो मोमिन औरत है। हुआ सौलेह, वो नेक मर्द है। हिया वो सौलिहा,
नेक औरत है। हुआ काफिर, हुआ वो मर्द, काफिर काफिर है। हिया वो औरत, काफिरा काफिर है। हुआ वो मर्द, मुशरिक मुशरिक है। हिया वो औरत, मुशरिका मुशरिका है। हुआ वो मर्द, मुनाफिक मुनाफिक है। हिया वो औरत, मुनाफिका मुनाफिका है। इस तरह से हम लोग तर्जुमा कर सकते हैं। और इस तरह से हुआ का मतलब मर्द, वो मर्द। हिया वो औरत, रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहु रब्बु प्लस हु उस मर्द का रब, रब्बु हा। अब ये हु क्या है, मर्द के लिए इस्तेमाल होगा, और हा किसके लिए इस्तेमाल होगा, औरत के लिए। रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब। दीनुहु दीनु प्लस हु उस मर्द का दीन, दीनुहा दीनु प्लस हा उस औरत का दीन। किताबुहु किताबु प्लस हु उस मर्द की किताब, किताबुहा किताबु प्लस हा उस औरत की किताब। रसूलुहु रसूलु प्लस हु उस मर्द का रसूल, रसूलुहा रसूलु प्लस हा उस औरत का रसूल। इस्मुहु इस्मु प्लस हु उस मर्द का नाम, इस्मुहा इस्मु प्लस हा उस औरत का नाम। इस तरह से हम इसका तर्जुमा करेंगे। और हम लोग सीख रहे थे कुरान मजीद में सारे कलमात क्या हैं, सिर्फ 3 किस्म के हैं, और वो हैं इस्म, फेल और हर्फ। इस्म यानी कि किसी का नाम जैसे कि किताब और मक्का, या सिफत होगी मुस्लिम, मोमिन वगैरह। और इसकी पहचान हम लोग कुरान मजीद में किस तरह से करेंगे, यानी कि जो भी इस्म है उसके शुरुआत में अलिफ लाम होगा, या फिर आखिरी हर्फ पर तनवीन होगी, यानी कि 2 जबर 2 जेर 2 पेश। अगर वो इस्म जमा है, प्लूरल फॉर्म में है, तो मैस्कुलाइन यानी कि मुजक्कर के लिए वाउनून और यानून होगा, यानी कि मुस्लिमून मुस्लिमीन। और अलीफ का क्या है, ये फेमिनाइन के लिए यानी कि मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे कि मुस्लिमात। फेल कहते हैं जिससे, वर्ब को फेल कहते हैं जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे फतहा उसने खोला, या मलून वो सब अमल करते हैं। इस तरह से ये हम वर्ब में डिटेल में सीखेंगे इंशाल्लाह। हर्फ जो इस्मों और फेलों को मिलाए, जो लफ्ज इस्म या फेल नहीं है वो हर्फ होता है, और ये हर्फ क्या है, इस्मों और फेलों को मिलाता है, जैसे कि बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह। तो आज हम ये हर्फ का ही टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आज हम क्या है, ये 3 हुरूफ पढ़ेंगे। हुरूफ इस्म और फेल के अलावा हर चीज क्या है, कुरान मजीद में 3 किस्म के अल्फाज हैं, कुछ इस्म हैं और कुछ फेल हैं। तो इस्म की पहचान तो आप सबको मालूम हो गई कि अलिफ लाम या तनवीन होगा, वाउनून यानून अलिफ्ता होगा। और फेल का हम लोग सीखेंगे, और फेल और इस्म के अलावा जो भी है वो सब क्या है, हुरूफ ही होंगे। और आज हम 3 हुरूफ पढ़ रहे हैं, ली, मिन, अन, और इसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। इस सबक में सिर्फ 2 बातें, ली का मतलब लिए होगा,
मिन का मतलब से, ली का मतलब लिए। इसको हम किस तरह से याद करेंगे? लिल्लाही, अलहम्दु लिल्लाही। हमद किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। तो ये ली प्लस ली प्लस अल्लाह, तो ये क्या बन गया? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। और मिन का मतलब क्या है? से। और इसको कैसे याद करेंगे हम? मिनश शैतान, शैतान से। औदु बिल्लाही मिनश शैतान, औदु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान मरदूद से। तो ये क्या है? मिनश शैतान, मिन का मतलब से, इससे याद रखेंगे हम लोग। लिल्लाही मतलब ली प्लस अल्लाह, मिनश शैतान मतलब मिन प्लस अश-शैतान, इस तरह से। और आज का नया लफ्ज क्या है? अन है। तो अन का मतलब भी क्या है? से है। तो इसको भी हम थोड़ा प्रैक्टिस से सीखेंगे इंशाल्लाह। और ये हुरूफ को क्या है? हा, हुम, का, कुम, या, ना, हा से जोड़ना। और इसको हमें इन तीन हुरूफ को क्या है, किस तरह से हम जमीर से, प्रोनाउन से, या फिर इन 6 अल्फाज से जोड़कर देखेंगे कि ये किस तरह से जुड़ते हैं। तो ली क्या है? कभी कभी ला की तरह भी होता है, क्योंकि जब भी हम लिहू, लिहुम, लिका, ली इस तरह से पढ़ेंगे तो ये क्या है? सिर्फ या के साथ इसकी फ्लो होगी, लेकिन लिहू पढ़ने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए अहले अरब ने क्या किया? इसको लहू कर दिया। लहू, उसका, लहुम। ये क्या है? हु मतलब उसका, हुम मतलब उन सबका, का आपका, ई मेरा, कुम आप सबका, ना मेरा। तो ये किस कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको? लहू यानी उसके लिए, इस तरह से इसका तर्जुमा करेंगे। लहुम उन सब के लिए, इस तरह से। लका आपके लिए। ली सिर्फ या के साथ क्या है? ये एक्चुअल फॉर्म में होगा, ली के साथ। ली यानी के ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हम सबके लिए, या फिर हमारे लिए इसका तर्जुमा होगा, इस तरह से। और अल्लाह के साथ भी क्या है? ये लाम के नीचे जेर ही होगा। इसकी एक्चुअल फॉर्म क्या है? लाम जेर ली। इसको हरफ जर भी कहेंगे या प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। अल्हम्दु तमाम तारीफें, लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, इस तरह से इसका तर्जुमा होगा। और इसको इस तरह से हम अटैच करेंगे प्रोनाउन के साथ, जमीर के साथ। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, इस तरह से। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हम सबके लिए, या हमारे लिए। और ये है सवाल जवाब। आ का मतलब क्या होगा? ये भी इस हुर्फे इस्तेफाम ही है। आ यानी के हमजा जबर आ, ये भी इंट्रोगेटिव यानी हुरूफे इस्तेफाम के लिए है, क्या के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी क्या है? जुमले के स्टार्ट में ही होगा। आ क्या, हाजा, हाजा का मतलब ये, क्या ये, लका आपके लिए है, ला लिए, का आप,
ये का क्या है, आपके लिए इस्तेमाल होगा, और इसकी जमा क्या, और अगर हम इसको ला के साथ लिखेंगे तो क्या होगा, आपके लिए, इस तरह से इसका जुमला बनेगा। क्या, हाजा ये, लका आपके लिए है। अगर हम कुरान मजीद कोई रखें और कोई पूछे हमसे क्या ये आपके लिए है, तो कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए है, तो इसका जवाब क्या होगा, नाअम। नाअम का मतलब क्या है, हाँ। नाअम का मतलब हाँ। नाअम का मतलब हाँ। हाजा ये, ली मेरे लिए है। नाअम, हाजा ली, हाँ ये मेरे लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद क्या है, मेरे लिए है। अहाजा लकुम, आ का मतलब क्या, हाजा का मतलब ये, क्या ये, लकुम, ला प्लस कुम, आप सबके लिए है। तो अब इसका जवाब क्या होगा, नाअम, हाँ। हाजा ये, लना हमारे लिए है, या हम सबके लिए है, इस तरह से इस्तेमाल होगा। अहाजा लका, क्या ये आपके लिए है। नअम, हाजा ली, हाँ ये मेरे लिए है। अहाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है। नअम, हाजा लना, हाँ ये हम सबके लिए है। अहा लहू, क्या ये, क्या ये लहू उसके लिए है। तो हम क्या देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद तो सबके लिए है। नाम, हाँ, हाजा ये, लहू उसके लिए है। अहाजा लहुम, क्या, हाजा ये, लहुम उन सबके लिए है। तो इसका जवाब क्या होगा, नाम, हाँ, हाजा ये, लहुम उन सबके लिए है। क्या, हाजा ये, लका आपके लिए है। और इसका जवाब होगा नअम, हाँ, हाजा ये, ली मेरे लिए है। अहाजा लकुम, क्या, हाजा ये, लकुम आप सबके लिए है। नअम, हाँ, हाजा ये, लना हम सबके लिए है। तो इस तरह से इसके सवाल जवाब होंगे। लहू उसके लिए, लहुम उन सबके लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। और ये फा क्या है, फा और वा हम लोग देख चुके हैं, ये सबके साथ जुड़कर आ सकता है। फा का मतलब बस, वा का मतलब और। फलहू, फा का मतलब बस, ला का मतलब लिए, हु का मतलब उसके, फलहू बस उसके लिए, इस तरह से तर्जुमा होगा। फलहुम, फा का मतलब बस, ला का मतलब के लिए, हुम का मतलब वो सब, फलहुम बस उन सब के लिए। फलका, बज़ाहिर तो ये फलका क्या है, एक लफ्ज नजर आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, तीन अल्फाज हैं, हम लोग देख सकते हैं। फा का मतलब बस, ला का मतलब के लिए, का मतलब आप। फलका बस आपके लिए। फली, फा का मतलब बस, ली के मतलब लिए, या का मतलब ये क्या है, जमीर मुतकल्लिम यानी कि खुद के लिए इस्तेमाल होगा, मेरे लिए। फली बस मेरे लिए। फलकुम, फा का मतलब बस, ला का मतलब लिए, कुम का मतलब आप सब, फलकुम बस आप सब के लिए। फलना, फा प्लस ला प्लस ना, फलना बस हम सबके लिए या फिर हमारे लिए इस्तेमाल होगा।
बज़ाहिर तो ये एक एक लफ्ज नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें तीन तीन अल्फाज छुपे हुए हैं। तो इससे क्या है, हमें अरबिक लैंग्वेज की अजमत का पता चलता है। तो मिन का मतलब क्या है, से। और ये कुरान मजीद में 744 टाइम्स यानी कि 744 बार इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर मिन के साथ इस प्रोनाउन को इस्तेमाल किया गया है। मिनहु, उससे। मिनहुम, उन सब से। मिनका, आपसे। मिन्नी, मुझसे। मिनकुम, आप सब से। मिन्ना, हमसे। तो मिन का मतलब क्या है, से। अब यहाँ पर इसके सवाल जवाबात हैं। अहाजा मिनहु, क्या ये उससे है? तो हम लोग क्या जवाब देंगे, नअम हाजा मिनहु, हाँ ये उससे है। अहाजा मिनहुम, क्या ये उन सब से है? इसका जवाब क्या होगा, नअम, हाँ, हाजा, ये, मिनहुम, उन सब से है। इस तरह से इसका जवाब होगा। अहाजा मिनका, क्या हाजा ये मिन का आपसे है? तो हम लोग क्या जवाब देंगे, नअम, हाँ, हाजा मिन्नी, ये मुझसे है। इस तरह से अहाजा मिनकुम, क्या ये आप सबसे है? नअम, हाँ, हाजा मिन्ना, ये हम सबकी तरफ से है या हम सबसे है। इस तरह से इसका सवाल जवाब होगा। अहाजा मिनहु, अगर कोई हमसे सवाल करे, क्या हाजा ये मिनहु उससे है? अहाजा मिनहु, क्या ये उससे है? नअम, हाँ, हाजा ये मिनहु उससे है। नअम, हाजा मिनहु, हाँ ये उससे है। अहाजा मिनहुम, क्या हाजा ये मिनहुम उन सबसे है? नअम हाजा मिनहुम, हाँ ये उन सबसे है। अहाजा मिनका, क्या हाजा ये मिनका आपसे है? नअम हाजा मिन्नी, हाँ ये मुझसे है। अहाजा मिनकुम, क्या ये आप सबसे है? नअम हाजा मिन्ना, हाँ ये हम सबसे है। और अन का मतलब भी क्या है, से है। रजी अल्लाहु अनहु, राजी, रज, रजिया राजी हुआ, अल्लाहु अल्लाह, अनहु, अन प्लस हु, अनहु उससे। हु वो, अन का मतलब से। हु, अनहु उससे। रजी अल्लाहु अनहु, राजी हुआ अल्लाह उससे। और ये हु क्या है, मर्द की जमीर होगी। तो अनहु उससे, अनहुम उन सब से। और ये इसका पूरा टेबल है। अनहु, अनहु, अन प्लस हु, अनहु उससे, अनहुम, अन प्लस हुम, उन सब से। अनका, अन प्लस का, आपसे। अन्नी, मुझसे। अन प्लस ई, मुझसे। अनकुम, अन प्लस कुम, आप सबसे। अन्ना, हमसे या फिर हम सबसे। इस तरह से इसका तर्जुमा होगा। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रब्बुहु। तो रब्बुहु क्या है, ये रब्बु प्लस हु है। रब्बुहु, रब्बु,
प्लस हु, रब्बुहु, उस मर्द का रब। तो ये फेमिनाइन किस तरह से इस्तेमाल होगा? हा की तरह इस्तेमाल होगा। रब्बु प्लस हा, रब्बु प्लस हा। ये हा क्या है? औरत की जमीर है, उस औरत का रब। इस तरह लहू, उसके लिए, यहाँ पर लहू, उसके लिए, लहा यानी उस औरत के लिए। हा का मतलब वो औरत, ला का मतलब के लिए। लहा, उस औरत के लिए। मिन्हु, उसके लिए, उसके लिए नहीं होगा, उससे होगा, उस मर्द से। यहाँ पर एरर है ये। मिन का मतलब से होगा, हु का मतलब वो। मिन्हु, उससे होगा, उसके लिए नहीं होगा, बल्कि मिन्हु, उससे होगा। मिन्हा, यहाँ पर भी मिस्टेक है। मिन्हा, मिन का मतलब से, हा का मतलब वो औरत। मिन्हा, उस औरत से, इस तरह होगा। अन का मतलब भी क्या है? से ही होगा, अनहु। अन का मतलब से, उस मर्द से। अनहा, अन प्लस हा, उस औरत से होगा। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अनहा का मतलब उस औरत से होगा। अन का मतलब भी से, मिन का मतलब भी से, ला का मतलब के लिए। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हमको आसानी से मालूम होगा। और ये टेबल है, और ये टेबल को भी आप लोगों को अच्छी तरह मश्क करना है। तो इससे क्या है, हम लोगों को तमाम हुरूफ, तमाम अल्फाज मालूम होंगे। और कुरान मजीद में ये तकरीबन 5000 बार रिपीट हुए हैं। जस्ट हम लोग ये 6 हुरूफ के साथ और बाकी 3 हुरूफ का इस्तेमाल सीख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान मजीद के तकरीबन 4992 अल्फाज को क्रैक कर सकते हैं। लहू, उसके लिए, लहू, उसके लिए, लहुम, उन सब के लिए, लका, आपके लिए, ली, मेरे लिए, लकुम, आप सबके लिए, लना, हमारे लिए। मिन्हु, उससे, मिनहुम, उन सब से, मिनका, आपसे, मिन्नी, मुझसे, मिनकुम, आप सबसे, मिन्ना, हम सबसे। अनहु, उससे, अनहुम, उन सबसे, अनका, आपसे, अन्नी, मुझसे, अनकुम, आप सबसे, अन्ना, हम सबसे। और ये 3 अल्फाज हैं जो आज हम सीखे हैं। ये 3 हुरूफ हैं, ली, मिन, अन। इनको हुरूफ जर भी कहते हैं और इंग्लिश में प्रीपोजिशन भी कहते हैं। जिनको ऐड करना हो वो लिख लें, जिनको सिर्फ ऐसे ही याद करना हो वो लोग सिंपली क्या है, ली, मिन, अन याद कर सकते हैं। ली को किस तरह से याद करेंगे हम लोग? लिए, अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। मिन को का मतलब से है, तो इसको याद करने के लिए औदु बिल्लाहि मिनश शैतान, औदु, मैं पनाह में आती हूँ, अल्लाह, बिल्लाहि, अल्लाह की, मिन का मतलब से, मिनश शैतानी, शैतान से। अन का मतलब भी से है। तो इसका मतलब कैसे याद रखेंगे हम? रज़ी अल्लाहु अन्हु, राजी हुआ अल्लाह उससे। इस तरह से हम इन 3 हुरूफ को याद करेंगे। लहुम का मतलब उन सब के लिए, मिन्ना, हम सबसे, अनकुम, आप सबसे। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। और नुक्ता तालीम क्या है? अल्लाह से इल्म की भीख मांगी है। तो क्या है, हमें इल्म हासिल करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी चाहिए
جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعا سکھائے ہیں، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، اس طرح سے۔ تو ہمیں بھی اسی دعا سے علم کی زیادتی کی توفیق مانگنی چاہیے۔ تو الحمدللہ آج سبق نمبر 5 کے ختم پر ہم 97 یعنی کہ 57 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن مجید میں 19,471 یعنی کہ 19,471 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو بس الحمدللہ ہم لوگ آدھے سے تھوڑے کم پر ہیں، تو انشاءاللہ جلد جلد ہم لوگ سیکھ لیں گے۔